तो आज एक बार फिर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करते हैं। कल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल 10 प्रश्नों को हल किया गया था। आपने देखा वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों का किस तरह से हमने उपयोग किया। आज भी उन सूत्रों का उपयोग हम यहाँ करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सूत्र समझ में आ रहे होंगे और इनका आप अच्छी तरह से लाभ उठाएंगे। देखते हैं पहले वैदिक सॉल्यूशन इसका। Which term of AP 3, 15, 27, 39 ... will 132 more than will be 132 more than its 54th term। प्रश्न कहता है कि एक AP दी गई है 3, 5, 3, 15, 27, 39 ये AP दी गई है और इसका कौन सा टर्म, कौन सा पद इसके 94वें पद से 132 अधिक होगा, अर्थात इसका 54वां पद हमें चाहिए और उसमें 132 जोड़ना है। उसके बाद ये देखना है कि ये कौन सा पद होने वाला है। क्या काम करना है, पहले तो 54वां पद ज्ञात करना है, 54 टर्म्स। उसके लिए आपके पास सूत्र है ए की वैल्यू होगी 3, डी की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 3 12। पहले 54वां पद हमें निकालना है, ए 54 ये फाइंड करना है। इतना काम आपको करना है और तब उसके बाद 54वां पद में 132 जोड़ना है। अब वो कितना होता है उसको हम मान लेंगे कि वह nवां पद, तब n का मान एक बार फिर हमें निकालना है। लेकिन वैदिक सॉल्यूशन में आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे यहां पर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे उसको हम देखते हैं। यहां पर डिफरेंस कितने का हो रहा है, कॉमन डिफरेंस आप अच्छी तरह से देख करके बोल सकते हैं 12। कॉमन डिफरेंस 12 है और 132 जोड़ना है। 132 का मतलब कि कॉमन डिफरेंस कितने बार जोड़ेंगे हम, अर्थात 11 बार जोड़ेंगे। इसलिए 54 में हम 11 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 65 और ये आंसर हुआ। 65वां पद जो होगा वो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। आप बना करके देख लें, आप इस मेथड को भी देख लें और कंपैरिजन कर लें। कन्वेंशनल मेथड और वैदिक सॉल्यूशन का जो मेथड है कितना डिफरेंस है। पहले तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर एडिशन कीजिए, फिर उस प्रोसेस को रिवर्स लेकर के आइए और तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन वैदिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। यहाँ पर कितनी बार कॉमन डिफरेंस बढ़ रहा है, 11 टाइम्स 11 बार बढ़ रहा है। बस इसमें 11 जोड़ देना है और सीधे हम रिजल्ट पर आते हैं 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है कि दो समानांतर श्रेणी दी गई है और जिनके सार्वंतर समान है। दो एपी हैं, उनके कॉमन डिफरेंस इक्वल है और उनके 100वें पद का अंतर, दोनों एपी का, पहले एपी का 100वां पद और दूसरे एपी का 100वां पद, उनका अंतर 100 है। तो उन दोनों एपी के 1000वें पद का अंतर क्या होगा, यही पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, बस केवल समझ लीजिए। मान लीजिए पहला एपी हम लिख रहे हैं, AP1, A1, A2, A3, समझने के लिए, सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह से A100। दूसरा एपी B1, B2, B3, B4, B100। यहां पर कॉमन डिफरेंस इक्वल है। ये जो कॉमन डिफरेंस है इन दोनों का, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, समान है। तो A1 B1 का जो डिफरेंस है, A2 B2 का जो डिफरेंस है
A3 B3 का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी, अचर राशि होगी। और ये दिया गया है प्रश्न में कि 100 टर्म्स, अर्थात A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100, दैट इज कांस्टेंट। चाहे किसी भी पद का अंतर लिया जाए, चाहे वो 1000वां पद हो या लाखवां पद हो, आंसर यही होगा। एक छोटे से उदाहरण से इसको आप समझ लें। मान ले हम यहां पर एक एपी लिख रहे हैं, 1 5 4 के डिफरेंस में बढ़ रहा है, 9 13 17 21, इस तरह से। एक दूसरा एपी लिख रहे हैं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं 6 10, कॉमन डिफरेंस मान लेना है, यहां 4 का है तो यहां भी 4 का लेना है, 14 18 22 26। अब देखिए यहां डिफरेंस कितना है, अंतर 5 का, यहां भी अंतर 5 का, यहां भी अंतर 5 का, यहां भी अंतर 5 का। इस तरह से 100वें पद पर जाएंगे तो अंतर 5 का ही मिलेगा, 1000वें पद पर जाएंगे तो भी अंतर 5 का मिलेगा। इसलिए इस प्रश्न में आंख मूंद करके आपको जो ये डिफरेंस दिया हुआ है, यही आपका डिफरेंस सभी टर्म्स के लिए होगा। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। मान लिया पहला पद ए, पहले एपी का कॉमन डिफरेंस डी, तो इसका 100वां पद निकाल लिया। दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म बी, कॉमन डिफरेंस डी, तो इसका भी 100वां पद निकाल लिया। अब प्रश्न के अनुसार 100वें पद का अंतर 100 है, तो एक इक्वेशन मिला a माइनस बी इज इक्वल टू 100। अब आ जाते हैं 1000वें पद के अंतर पर, तो 1000वां पद पहले एपी का माइनस दूसरे एपी का, a 1000 माइनस b 1000, a प्लस 999d माइनस b प्लस 999d। इस प्रकार हमें मिलता है a माइनस बी। अब a माइनस बी की वैल्यू 100 यहां पर है, वही वैल्यू यहां पर भी रखी जाएगी। तो इस प्रकार हम इस सॉल्यूशन को करते हैं, लेकिन आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है जब ये प्रश्न आपको उस दृष्टिकोण से पूछा जाए यहां पर आपको एमसीक्यू ओएमआर शीट में भरना। हाँ, अगर लिखना है, बनाना है, तब तो दिखाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, अर्थात 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती है, विभाज्य। बहुत ही आसान सा प्रश्न और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जामिनेशन व्यू से। 3 अंकों की संख्याएं हैं, तो आपको पता है कि 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है। 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से और समाप्त कहां होती है, 999 पर समाप्त। अब आपको यह सर्च करना है कि पहली संख्या कौन सी होगी जो कि 7 से विभाज्य होगी। तो पहली संख्या आपको मिलेगी 105, क्योंकि 100 में जब भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, तो 2 शेष बचेगा मतलब कि 5 आगे बढ़ेंगे हम, तो 105। और इसमें जब हम भाग देंगे तो शेष बचेगा 5। 7 से भाग दे करके देख लें, 7 से भाग देंगे तो 14 7 98, और फिर 7 दूना 14, शेष बच गया 5। इसमें 5 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 994, और बीच में यहां पर हम चाहे तो भर सकते हैं 112 119 ... ये नंबर्स मिलेंगे, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट 3 अंकों की संख्याएं, नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, यही संख्याएं हैं। अब यहां पर ये काउंट करना है कि ये संख्याएं कितनी हैं, ये आपको काउंट कर लेना है। तो फर्स्ट टर्म हुआ कॉमन डिफरेंस 7, लास्ट टर्म हुआ
इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जब हम 7 से भाग दे रहे हैं इसको, तो क्या मिल रहा है? 7 से भाग देंगे तो 14 7 98 142 ये हुआ। एक 142 और यहां पर यदि हम 7 से भाग दें तो क्या मिलेगा? 15। यहां मिला 7 से भाग देने पर 142 और यहां मिला 15 15। इन दोनों का डिफरेंस 142 और 15 का डिफरेंस कितना होगा? 127 और उसमें एक जोड़ देना है 128 आंसर होगा। दो तरह से हम पहुंच सकते हैं। एक तो 994 994 माइनस 105 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, या ये जो मेथड अभी आपको हमने बताया ये थोड़ा उसकी अपेक्षा इजी है, क्योंकि यहां डिवीजन पहले कर देते हैं। क्योंकि यहां पर डिवीजन 7 से दोनों में करना है, दोनों में 7 से डिवीजन करना है, घटाने के बाद 7 से डिवीजन करना है। हम यहां पहले ही 7 से डिवीजन कर दे तो ये 15 मिलेगा और यहां पर मिलेगा 142 और इसका डिफरेंस हम ले ले और उसमें एक जोड़ दें। इस सॉल्यूशन को भी आप देख लें और मेंटल प्रोसेस को भी ध्यान में रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपको केवल एक अंक के प्रश्नों का ही सामना करना पड़ेगा। जो समय आ रहा है या आप यहां से निकल करके जब आगे जाएंगे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होंगे, वहां पर आपको सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि तैयारी आपको बाद में करनी होगी। लेकिन पहले से यदि हम बेस बना करके चलें, अपने प्लेटफॉर्म को तैयार रखें, तो आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप कुछ समझ रहे होंगे, इस मेथड को समझ रहे होंगे। इसके बाद का प्रश्न भी ठीक इसी तरह से है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? ठीक इसी तरह से इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। 10 और 250 इसके बीच में 10 तो विभाजित होगा नहीं, पहली संख्या मिलेगी 12, उसके बाद 4 जोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट में चले तो यहां पर 4 से भाग देंगे, 2 से बचेगा, अर्थात 248 इज द लास्ट टर्म। अब n का मान फाइंड करना है, इसमें से इसको घटा दें, कॉमन डिफरेंस से भाग दें और एक जोड़ दें, या यहां पर कॉमन डिफरेंस से भाग दें, यहां भी कॉमन डिफरेंस से भाग दें। क्या मिलेगा? यहां मिलेगा 3 और यहां मिलेगा 6 2। 62 में 3 घटा दें, 59, एक जोड़ दें, 60 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, n के किस मान के लिए दो एपी दिए गए हैं, उनका nवां पद का मान बराबर होगा, nवां पद बराबर होगा n के किस मान के लिए? पहला एपी दिया हुआ है, ध्यान से देखें, 63 65 67 डॉट 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 डॉट, और दूसरा एपी दिया गया है 3 10 17 डॉट डॉट। इस एपी का nवां पद फाइंड करेंगे, इसका भी nवां पद फाइंड करेंगे और दोनों को हम इक्वल करेंगे और तब n का मान निकल जाएगा। पहले एपी का nवां पद इक्वल दूसरे एपी का nवां पद, तो हमारा n का मान आ जाएगा। लेकिन हम उस तरीके को सीखें जिसमें कि न तो nवां पद फाइंड करना है और न ही हमें इक्वेशन बनाना है, हमें सीधे n का मान चाहिए, जो चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाए। ध्यान से देखें, यहां डिफरेंस कितना है? 60
यहां पर डिफरेंस कितना है 55, यहां पर डिफरेंस कितना है 50, अर्थात इन दोनों का जो डिफरेंस है लगातार क्रमागत पदों का, वो एक एपी बना रहा है। 60, 55, 50 अगला अंतर निश्चित है कि 45 होगा। इसी तरह से ये डिफरेंस कहीं 0 हो जाएगा, और 0 तब होगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बात को ध्यान से समझिए, ये डिफरेंस घट के 0 होगा और वहीं पर होगा जहां पर इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अब आप सोच सकते हैं यहां 60 है, तो जब 5 आएगा तो 12वां पद होगा, क्योंकि 12 5 60, अर्थात 12 प्लस 1 13वां पद जाकर के इक्वल होगा। दोनों एपी का डिफरेंस जहां पर 0 हो जाए वहीं पद दोनों में इक्वल होंगे। आइए इसके उस सॉल्यूशन को भी देखें जो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। मान लेंगे फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। अब यहां दिया है थर्ड टर्म, तो तीसरा पद क्या है a3 इज इक्वल टू 16, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। और एक कंडीशन और यहां पर है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, अर्थात a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12। और यहां से हमें d का मान मिलेगा। a7 का मतलब a प्लस 6d, a5 a प्लस 4d इज इक्वल टू 12, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d 12, a कैंसिल, 6d माइनस 4d 2d एंड दैट d इज इक्वल टू 6। अब इस d का मान हमें रख देना है, यहां पर रख दे द वैल्यू ऑफ d पुट इन 1, a is equal to 16 minus 2d, 16 minus 2 into 6, 12, 4, therefore AP is equal to first term 4, common difference 6, 10 के रेंज 6 के रेंज में बढ़ेगा, और ये हमारा इस प्रश्न के वैदिक सॉल्यूशन पर यदि विचार करें तो यहां पर हम देखें कि 7th टर्म और 15th टर्म इसका डिफरेंस दिया हुआ है 12, अर्थात सातवां पद और पांचवा पद इनका अंतर 12 है। यहां पर कितने का अंतर है 2 का, यहां पर अंतर है 12 का, भाग देंगे डी का मान डायरेक्ट मिलेगा 6। अब तीसरा पद में आ जाइए, तीसरा पद में 16 है, तीसरा पद में कितनी बार डी ऐड हुआ है तो 2 बार। तीसरा पद में कॉमन डिफरेंस 2 बार ऐड हुआ है, अर्थात इसका डबल इसमें ऐड हुआ है, तो डबल इसमें घटा दें, पहला पद हो गया 4, कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाएं, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। क्लियर? इस तरह से इस मेथड के द्वारा भी आप इस प्रश्न का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है।